आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। अर्नब गोस्वामी तब भी चीख चीख कर सवाल कर रहे थे। ये कह रहे थे कि उनकी आवाज को दबाने की साजिश रची जा रही है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। वो कुछ किरदारों के नाम गिना रहे थे। वे जब पालघर के साधुओं को लेकर के सत्ता और सरकार से सवाल कर रहे थे, तो कुछ किरदार सामने दिख रहे थे जो उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। वो चीख चीख कर कह रहे थे उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। पहली बार देश ने एक पत्रकार के पीछे खुद को खड़ा कर लिया। 20 साल से किसी एक चैनल का जो वर्चस्व था, उसे रिपब्लिक चैनल ने अर्नब गोस्वामी की अगुवाई में ध्वस्त करके रख दिया। तो उसके बाद टीआरपी का केस सामने आया। अर्नब गोस्वामी सवाल गृह मंत्रालय से कर रहे थे, महाराष्ट्र के उस गृह मंत्रालय से जिसके अंदर पूरी पुलिसिया व्यवस्था है। अर्नब गोस्वामी मुंबई के पुलिस कमिश्नर से सवाल कर रहे थे कि आखिर एसएसआर केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ भी निकल कर क्यों नहीं आ रहा? पालघर के साधुओं को सरेराह पीट पीट कर क्यों मार दिया गया? महाराष्ट्र सरकार से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो वो सवाल मुख्यमंत्री से भी कर रहे थे। जब ये सवाल वो कर रहे थे तो उन्हें टीआरपी केस में फंसाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई की कमिश्नर ने किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था, कमिश्नर परमवीर सिंह ने उसका नाम ले लिया। वो था अर्नब गोस्वामी और उनका चैनल रिपब्लिक। जबकि एफआईआर में दूसरे तरीके से इंडिया टुडे ग्रुप का नाम था, कई और चैनल के नाम थे। अब ये मामला जब हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने अब ये सवाल किया कि जो मामला 2020 के अक्टूबर में एफआईआर के रूप में सामने आया, आज मार्च 2021 है, इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई सबूत सामने क्यों नहीं रखा गया? हाईकोर्ट के सवाल महाराष्ट्र सरकार को बेचैन करने वाले थे कि चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों नहीं है। अर्नब गोस्वामी तब चीख चीख कर कह रहे थे। उन्हें जब जेल में भेजा गया और जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुंबई की पुलिस आई तो उसमें सचिन वाजे नामक एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को अपने घर पर देखकर वो बेचैन हो गए। उनकी पत्नी ने भी आपा खो दिया और एक कहना शुरू कर दिया कि उनके पति का एनकाउंटर की साजिश है। आखिर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की क्या जरूरत थी एक पत्रकार के ऊपर किसी मामले की देखरेख करने के लिए? तो वो सचिन वाजे ही थे। अब ये कहा जा रहा है कि 4 किरदार जो अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े थे, अर्नब जिनसे सवाल कर रहे थे, अब ये देश देख रहा है कि वो 4 किरदार कौन हैं। वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है कि वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के सामने में स्कॉर्पियो में विस्फोटक जिलेटिन रखा था। एनआईए उसके मामले की जांच कर रही है। जब वो फंसा तो तलवार पुलिस कमिश्नर पर भी लटकने लगी, तो उस पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया। अभी उसके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं कि ट्रांसफर से ही उसका काम कैसे चल सकता है। तो तीसरे किरदार का नाम आया जो राज्य का गृह मंत्री है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये तीसरा किरदार, इसके ऊपर दूसरे किरदार ने आरोप लगा दिया परमवीर सिंह ने कि राज्य का गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की फिरौती प्रति माह मांगता था। अब इन तीनों किरदार जो अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े थे, ये तीनों किरदारों के ऊपर से जब पर्दा हटा तो सामने महाराष्ट्र सरकार के निर्माता निर्देशक शरद पवार आ गए। और शरद पवार ने डायरेक्ट तो नहीं लेकिन चौथे किरदार उद्धव ठाकरे पर को के सामने पासा फेंक दिया है
कि राज्य का गृह मंत्री तो मुख्यमंत्री के अंदर काम करता है, तो मुख्यमंत्री ही इसका जवाब देंगे कि उसका इस्तीफा होगा या नहीं होगा। शरद पवार के सवाल कई जवाब भी ढूंढ रहे हैं। शरद पवार का यह कहना कि परमबीर सिंह ने यह आरोप कमिश्नर से हटने के बाद क्यों लगाया, परमबीर सिंह ने इस तरह से सबूत क्यों इकट्ठे किए, परमबीर सिंह ने गृह मंत्री के खिलाफ पहले क्यों आरोप नहीं लगाए, ये तमाम चीजें दिखती है कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा था। वो चार किरदार एक पत्रकार की आवाज क्यों दबाना चाह रहे थे, इसीलिए वो पत्रकार अब चीख चीख कर फिर सवाल कर रहा है। और वो सवाल अपने पेशे के उन पेशेवरों से कर रहा है कि टीआरपी केस में जब उसे फंसाया गया, जब उसे जेल भेजा गया, तो अभिव्यक्ति की आजादी गैंग क्या कर रहा था। अर्नब गोस्वामी के ये तमाम सवाल चीख चीख कर पत्रकारिता से, कार्यपालिका से, न्यायपालिका से सबसे जवाब मांग रहा है। लेकिन कहते हैं कि सत्य की जीत होती है और सत्य चीख चीख कर बोलता है। आज अर्नब यही बात कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।